आजकल एक बात की चर्चा बड़ा जोरों पर है और बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया गया है। भाई इसमें अतिशयोक्ति की क्या बात है? ये तो जुगों जुगों से चला आ रहा है। आप लोगों को मालूम है कि राम का जब राज चल रहा था तो जितने भी संत महर्षि ज्ञानी लोग थे उन लोगों को किसी प्रदेश का किसी क्षेत्र का मुखिया बनाया जाता था ताकि वो लोग धर्म के स्थापना करेंगे, लोगों में धर्म की भावना जगाएंगे। उसी तरह जब रावण का राज आया तो उसने भी अन्य क्षेत्रों में अपने असुरों को जो है मुखिया बहाल किया, खरदूषण को बहाल किया, मारीच को बहाल किया, बिहार में तड़का को बहाल किया। तो जैसा राजा होता है उसके राज में वैसे ही लोगों का उत्थान तेजी से होता है। तो आज सम्राट चौधरी को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है कि उनका स्वभाव उस राजा से मिलता है, देश के राजा से मिलता है, तो वो उनको बनाए हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो भी कानून बनाई जाएगी, चाहे यूजीसी हो, चाहे एसटी एसी ओबीसी करके लोगों को लड़ाने वाला, आपस में मारा मारी काटा कुटी करवाने वाली जो काम है उसको इम्प्लीमेंट ये सम्राट चौधरी ही कर सकते हैं। पढ़ा लिखा अगर उसके आज जगह पे रहेगा तब तो सोचने लगेगा कि ये गलत है। और अपने देश के राजा को ये पसंद नहीं है कि कोई उनके कहे हुए बातों पर कोई विचार भी करे। उनको वो आदमी चाहिए जो आंख मूंद कर उस पे यकीन उसको अमल करे और उनके साथ खड़ा रहे। कुल मिला जुला कर भैया बात ये है कि जिस देश का या जिस प्रदेश का राजा जिस स्वभाव का होता है, जिस आचरण का होता है, उसके देश में या उसके प्रदेश में वैसे ही आचरण और व्यवहार वाले की उन्नति तेजी से होती है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से जो लाभ हानि के आकलन जो पब्लिक कर रही है, ये भैया आपका लाभ हानि है, उन लोगों का कुछ नहीं है। उन लोगों को लाभ चाहिए, उन लोगों को लाभ चाहिए। देश के सारे संपत्ति, सारे ताकत, सारे संसाधन का उपयोग उन लोगों को अपनी निजी जिंदगी के लिए करना है। रह गया अब आप लोग अपने लाभ हानि के लिए चिल्लाते हो तो आप लोग हो ही कौन? आप लोग कौन हो? लेकिन भूलिए मत, जो कुछ भी असली है वो पब्लिक ही है। इस देश का मालिक जनता ही है। चाहे कितना भी किसी का शासन हुआ, लंबा शासन हो चाहे क्रूर शासन हो, सबका अंत हुआ है। और लगे रहिए मेरे भाइयों, इस शासन का भी अंत होगा जिसमें बुरे लोगों को बढ़ावा मिल रही है, जिसमें अपराधी लोगों को बढ़ावा मिल रही है, जिसमें देश और प्रदेश के विकास की को नजरअंदाज करके शासन किया जा रहा है। लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। और यूजीसी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि बड़े शालीनता से आप लोगों ने अपनी विरोध को जताया है। आप लोगों की तारीफ दुनिया करेगा। और एसटी एससी ओबीसी भाई, आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों के साथ ज्यादा विश्वासघात है। आप लोग भी सरकार से कुछ नहीं मांग सकते भाई। कोई आज के डेट में सरकार से कुछ नहीं मांग सकता है और सरकार किसी की सुनने वाली भी नहीं है। सरकार उसी की सुनेगी जिससे उसको लाभ हो। अगर सरकार में बैठे हुए लोगों के कुछ लाभ न हो तो कुछ भी नहीं करने वाली है। और रह गया किसी प्रदेश को सम्राट देना या चाहे कुछ भी देना, तो भैया उसी को दिया जाएगा जो राजा का बात मानेगा, राजा के स्वभाव का होगा। तो यूं मान लीजिए कि बिहार में जो सम्राट चौधरी के रूप में जूनियर प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके ही वो गुण स्वभाव वाले हैं। कम है तो मुख्यमंत्री है, ज्यादा हो जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर आप लोग हमारे बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि आज सरकार में बैठे लोग नेकेड हैं, नंगे हैं। आज कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम ऐसे हैं। बिहार के लिए जो उन लोगों ने उपहार दिया है, बिहार कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद।